चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 3.3 का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो 3.2 में भी, तो एक बार आप पहले खुद ट्राई करो फिर आप इसको देखो। ठीक है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन विल रिड्यूस टू 1। मतलब कोई फ्रैक्शन थी पहले हमारे पास, उसमें से आपने न्यूमरेटर में से एक कम कर दिया और न्यूमरेटर में एक ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में से एक कम कर दिया, तो आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अच्छा, चलो एक बार देखते हैं। लेट द न्यूमरेटर वाला कौन सा होता है? ऊपर वाला, जो आपकी फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर ये आ गया y। तो यानी कि आपकी फ्रैक्शन क्या थी? x अपॉन वाई थी। फ्रैक्शन क्या थी आपकी? x अपॉन वाई। ठीक है, सही है। अब कह रहे हैं कि ऐड करो 1 न्यूमरेटर में, मतलब न्यूमरेटर x था, उसमें क्या कर दो? एक ऐड कर दो, कर दिया, और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब y में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है? 1 बन जाती है। फ्रैक्शन क्या का आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 1 ही है, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। ये उधर जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 ऑलरेडी था, और ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है आपको कि इट बिकम 1/2, आपकी रेशो 1/2 बन जाएगी। मतलब आपकी पहले x बाय वाई थी फ्रैक्शन, अब वो क्या बन जाएगी? 1/2 बन जाएगी। कब बन जाएगी? इफ़ ओनली 1 इज़ एडिड टू डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में ही आपको एक ऐड करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स कितना होता है? 2x, वाई प्लस 1 इंटू 1 कितना होता है? वाई प्लस 1। ये y उधर जाएगा तो कितना आएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ रही है, एक इक्वेशन ये आ रही है। ठीक है, अब आपको कौन सा मेथड लगाना है इसमें? एलिमिनेशन। वैसे तो आप कुछ भी लगा नहीं, आपको मेंशन किया हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है, तो आपको वही लगाना पड़ेगा। 2x 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब देखो इसमें x सेम नहीं है, तो चाहे तो आप x सेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे चेक करो y ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी ऑलरेडी 1 है, तो दोनों के कोफिशिएंट सेम है। जब सेम है तो आपको चेंज करने की क्या ज़रूरत है? आप y को एलिमिनेट कर दो। पहले हम x को किया करते थे, अब इसमें y को कर दो। चलो ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब y का यहाँ पे जो साइन है वो क्या है? नेगेटिव है। यहाँ क्या साइन है? वो भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव मतलब सेम साइन है या डिफरेंट साइन है? तो मैंने बताया था सेम साइन में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट, एस एस एस, सेम साइन में सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जो भी साइन है उसको रिवर्स कर दो। सेकंड इक्वेशन के जो भी साइन है उसको रिवर्स कर दो, सेकंड इक्वेशन के जो भी साइन है उसको रिवर्स कर दो। इसका आगे क्या साइन है? पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसके आगे क्या साइन है? नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसके आगे क्या साइन है? कुछ प्लस है, यानी कि नेगेटिव। तो x माइनस 2x, x माइनस 2x, तो माइनस का x बच जाएगा, ये तो कट जाएगा। -2 -1 कितना आएगा? -3। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, अब आप इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो, किसको भी पकड़ लो। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ये उधर चला जाएगा तो -3। माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। कट के कितना आएगा? y की वैल्यू आ गई 5। ख़त्म, x भी आ गया, y भी आ गया। ये पहला आपका वर्ड प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब सेकंड वर्ड प्रॉब्लम जो है वो एज पे है। एज मैंने पहले भी बताया था, एज वाले क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप ट्राई करो। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कोई अलग नहीं होगा। मार्क कर लो पहले, 5 ईयर्स अगो मतलब पास्ट की बात कर रहा है, और 10 ईयर लेटर मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। लेटर मतलब फ्यूचर। ठीक है, कह रहे 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की अगर हम बात करें, उस ज़माने में नूरी जो थी वो 3 गुना थी सोनू से। मतलब सोनू छोटा लड़का है, नूरी बड़ी है मान लो। ठीक है, नूरी 3 गुना थी ना, नूरी की एज 3 गुना थी, वो छोटी थी, वो बड़ी थी, सॉरी, सोनू छोटा था। अब मान लो लेट दी एज ऑफ नूरी बी एक्स। लेट द प्रेजेंट एज लिख दो, प्रेजेंट एज नूरी की क्या ले रहे हैं हम? एक्स। और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की T2 की बी वाई। ठीक है, अब 5 ईयर अगो की बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 ईयर्स अगो।
तो अगर अभी नूरी एक्स अभी आज के टाइम प्रेजेंट टाइम पे एक्स साल की है, तो 5 साल पहले कितनी की होएगी? एक्स माइनस 5। अरे 5 साल पास्ट की बात कर रहे हो ना, तो माइनस ही तो होगा। फिर सोनू की बात, सोनू कितना है? वाई माइनस 5। अब वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले की जो एज थी वो 3 गुना थी। थ्राइस का रिलेशन है, 3 टाइम्स, थ्राइस 3 टाइम्स, ठीक है। तो नूरी बड़ी है, तो आपको पता है कि मैंने बार बार बताया कि जो भी चीज़ बड़ी होती है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता, छोटी वाली में आपको वो चीज़ मल्टीप्लाई करनी होती है। तो थ्राइस था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सोनू छोटा लड़का है। छोटे में आप मल्टीप्लाई करोगे ना ताकि इक्वल आ जाए। कितना आएगा? एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। ये उधर भेजो, ये वाला सॉरी इसको उधर भेजो, तो एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 10 बच जाएगा। सेकेंड सिनेरियो पढ़े तो कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस, दुगनी हो जाएगी ट्वाइस। कब? 10 ईयर्स लेटर। तो मैं लिख देता हूँ 10 ईयर्स लेटर, मतलब फ्यूचर की बात चल रही है। तो अभी नूरी जो है वो x साल की थी, x की थी, बट 10 साल बाद कितने की हो जाएगी बताओ? 10 ऐड कर दोगे? अरे 10 साल बाद अगर फ्यूचर की बात करें तो प्लस 10 ही तो करोगे। फिर सोनू आज तो y साल का है, 10 साल बाद एक्स वाई प्लस 10 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी दुगनी है सोनू से, मतलब नूरी की एज दुगनी है सोनू से। तो मतलब x प्लस 10 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 10 तो है नहीं, ये दोनों एजेस इक्वल तो है नहीं, है ना, ये दोनों एजेस इक्वल तो है नहीं, है ना। तो किस में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे? छोटी वाली में, सोनू में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कितना आएगा? x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो आ जाएगा आपका आंसर x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, अब आप इसको एलिमिनेट करोगे तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। इसमें ऑलरेडी x का कोफिशिएंट सेम है, 1 1 है, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। क्या करना होगा? सेम साइन है, सेम साइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। क्यों? मैंने बताया था ना कि जब बेटा सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सारे सेकंड इक्वेशन के सारे साइन को क्या कर दो? क्या कर दो? बोलो, रिवर्स कर दो। तो x माइनस एक्स कितना हो गया? कट गया। माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया? माइनस वाई, और माइनस 10 कितना हो गया? माइनस 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 20। y आ गया तो आप x भी कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, ये वाली इक्वेशन लिखी है मैंने। x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो x ये कितना आ गया? माइनस 60, माइनस 10 प्लस 60, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 50। बहुत ज़्यादा नहीं आ गया? नूरी तो मुझे छोटी लग रही थी। चेक करो एक बार, ज़्यादा तो नहीं आ गई? कुछ गलती तो नहीं है? रीचेक करो जल्दी से, जल्दी चेक करो, रीचेक करो, कोई गलती तो नहीं है? तो यानी कि सही है। जो आपका सोनू है वो कितने साल का लड़का अपना? 20 साल का। और नूरी कितने साल की है अपनी? 50 साल की। यानी कि नूरी शायद मदर होगी, मे बी, गैस कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। बाकी पार्ट्स आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर देखिए आगे कैसे करना है वर्ड प्रॉब्लम।